ये मैंने सामान्य गुणों के बारे में डिस्कस किया। अब इसके बाद में हम देखते हैं उपयोग कि अम्ल, क्षार और लवण के दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है वो देखते हैं हम लोग। इनके अंदर पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो अम्ल होते हैं वो एक तो खनिज अम्ल, इसमें कौन कौन से अम्ल आते हैं। एक होता है हमारा प्राकृतिक अम्ल, खनिज अम्ल है। इसके अंदर H2SO4, HCl व HNO3 ये आते हैं। और प्राकृतिक अम्ल हम उनको कहते हैं जो पौधों और जंतुओं से हमें मिलते हैं। तो इसमें आएगा हमारा टार्टरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है ये सिरके में मिलता है। टार्टरिक है ये हमें संतरे, नींबू से मिलता है। और जो फॉर्मिक है ये चींटी के डंक में होता है। तो चींटी क्या है? जंतु। संतरा और नींबू ये है, ये क्या है? हमारे पौधे हैं। तो पौधों और जंतुओं से मिलने वाले अम्लों को हमने क्या कहा? प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण पूछे तो आप लोग ये बताएंगे। और अगर खनिज अम्ल पूछे तो इसमें सिर्फ 3 ही अम्ल आते हैं। एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल आता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है और एक नाइट्रिक अम्ल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अम्ल हैं इसके ये 2 पॉइंट बन गए हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन उठ के आते हैं कि खनिज अम्ल और प्राकृतिक अम्लों के 2 उदाहरण दीजिए, तो आप ये देंगे। अब यहाँ जो ये खनिज अम्ल हैं इसके अंदर हम देखते हैं HCl और जो HNO3 है, इसको मिक्स करने पे क्या बनता है? एक्वारेजिया बनता है। और जो H2SO4 है इसको हम कहते हैं किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि अम्लों का राजा है वो कौन होगा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और एक्वारेजिया आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा? HCl और HNO3 का मिश्रण होगा एक्वारेजिया। ऐसे ही हम देखेंगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। इसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या काम करता है? ये एंटा एसिड के फॉर्म में काम करता है, प्रति अम्ल। एंटा एसिड क्या होता है कि जैसे हमने कुछ खाना खाया, ऐसा खाना खा लिया जिससे उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ और हमें खट्टी एडकार आने लग गई, पेट में दर्द होने लग गया, थोड़ी थोड़ी जलन होने लग गई। तो उसके बाद में हम लोग क्या लेते हैं कि एसिडिटी बढ़ गई, हमारी अम्लता बढ़ गई पेट की, इस वजह से वहाँ दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है। उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्षार का उपयोग करना पड़ेगा। तो वहाँ क्षार का कोई भी लिक्विड है उसको हम काम में लेते हैं, जैसे इनो लेते हैं तो उसके अंदर होगा क्या? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। और ये कैसा है? क्षारीय प्रकृति का है। क्षारीय प्रकृति का ही लवण हम क्यों काम में लेंगे? क्योंकि वहाँ हमारे अम्ल बन गया है। कौन सा अम्ल बनेगा वहाँ पे? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हम जठर अम्ल भी कहते हैं, जिससे हमारे पेट की अम्लता है वो बढ़ जाती है। उसको कम करने के लिए हमें क्षारीय प्रकृति का कोई लवण लेना पड़ेगा। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, MgOH होल ट्वाइस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि ये क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसकी अम्लता को उदासीन कर देता है, जिससे जलन और जो खट्टी एडकारें आती हैं वो खत्म हो जाती हैं। जैसे इनो का आप लोग ऐड देखते हैं कि सेकंडों में क्या करें? एसिडिटी से छुटकारा पाएं।
तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं हम लोग, उस इनो के अंदर एंटासिड होता है, उसमें स्पेशली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। तो ये यूज़ हुआ हमारा किसका, लवण का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये है क्या, लवण है। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो मिट्टी की अम्लता है उसको कैसे दूर करते हैं। मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, लवण है। इसका प्रयोग करके हम मिट्टी की अम्लता को दूर कर सकते हैं। और ऐसे ही और एग्जाम्पल हम लोग देखें, फिटकरी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। फिटकरी, फिटकरी का मैंने इकाई सूत्र भी लिखा था, A2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट, यहाँ पे क्रिस्टलीय जल अणु कितने थे, 24। तो ये था फिटकरी। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है जल के शोधन में। जल के शोधन में, जैसे हमारे घर में पानी आता है, टैंक में पानी होता है, उसको शुद्ध करने के लिए हम उसके अंदर कुछ टुकड़े फिटकरी के डाल देते हैं, टुकड़े डालते हैं। अब वो टुकड़े कैसे होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। तो उनको डालने से जो टैंक का पानी है वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। इस तरह से ये एक रसायन है। अम्ल, क्षार, लवण जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सब क्या है, रसायन है। तो जो ये फिटकरी है ये भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। और जैसे मैंने ये आप लोगों को अम्ल क्षार बताए हैं, ये भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूज़फुल हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो दैनिक जीवन है वो बिना रसायनों के उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट HNO3 है। HNO3 का प्रयोग सोने चांदी के आभूषणों को साफ करने में किया जाता है। और AgNO3 का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को उपयोग बताए हैं, जो भी अम्ल, क्षार और जो लवण थे उनके कुछ दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले जो उपयोग थे वो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा pH स्केल। pH स्केल